वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट, डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इस वीडियो में हम कवर करेंगे लीगल इन्वायरमेंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में बात करी थी पॉलिटिकल, टेक्निकल, सोशल, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। आज हम बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे आज लीगल इन्वायरमेंट। कौन कौन से ऐसे लीगल इन्वायरमेंट है जो लीगली अफेक्ट करते हैं बिज़नेस को, लॉ से रिलेटेड अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लीगल इन्वायरमेंट यहाँ पे लॉ से रिलेटेड चीज़ों को इंक्लूड करता है। रिगार्डिंग लॉज जो गवर्नमेंट बनाती है, कानून जो गवर्नमेंट पास करती है अलग अलग लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, कंट्री के लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे, तो जो लीगल इन्वायरमेंट होता है वो किस चीज़ को इंक्लूड करता है? लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है लॉ रिलेटिंग एक्टिविटीज़ को। जो लॉ गवर्नमेंट पास करती है उनको यहाँ पे इंक्लूड करता है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द मैनेजमेंट टू ओबे द लॉ। किसी भी बिज़नेस को करने के लिए, किसी भी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए, प्रॉपरली डन करने के लिए यहाँ पे लॉज की ज़रूरत होती है। लॉज को फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, ये लॉ के रिलेटिंग, लॉ के अंडर में आता है। तो ये क्या हो गया? ये लीगल इन्वायरमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो बिज़नेस को फॉलो करनी ही पड़ेगी। बिज़नेस के द्वारा ये इग्नोर नहीं करा जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये माना गया है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द मैनेजमेंट टू ओबे द लॉ। और जो बिज़नेस मैनेजमेंट है, जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है, जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ को डन करते हैं, उनके द्वारा ये कंपल्सरी मैनेज करना, इस कंपल्सरी फॉलो करना, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर द मैनेजमेंट टू ओबे द लॉ। लॉ को फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट है। An adequate knowledge of rules and regulation framed by government is necessary for better बिज़नेस परफॉर्मेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखा है कि किसी भी बिज़नेस परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए, किसी भी बिज़नेस परफॉर्मेंस को डन करने के लिए, किसी भी बिज़नेस परफॉर्मेंस को एक्यूरेट बनाने के लिए यहाँ पे नॉलेज, रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो यहाँ पे फॉलो करने हैं, उसको यहाँ पे प्रेफर करना है, बिज़नेस एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करना है और उसके अकॉर्डिंग बिज़नेस परफॉर्मेंस को डन करनी है। जिससे क्या होगा, बिज़नेस को जो ग्रोथ होगी उसके अंदर हर्डल्स, रुकावटें नहीं आएगी। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट माना गया है। इंडिया वर्किंग नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज़ को, जैसे कंपनीज़ होती हैं उनको कंपनीज एक्ट के बारे में ध्यान रखना। 1956 था पहले, अब 2013 हो गया। इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, फैक्ट्री एक्ट 1948, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 एक्सेट्रा अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय पार्लियामेंट। ये इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ। ऐसे एक्ट लॉन्च हुए इंडिया में जो पार्लियामेंट के द्वारा पास करे गए हैं और इनको फॉलो करा जाता है कंट्री के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन के फॉर्म में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना गया है कंट्री के अंदर इन चीज़ों को फॉलो करना। और ये एग्जाम्पल है सारे कि इन लॉज़ को, इन थिंग्स को, इन लॉज़ को, इन रेगुलेशंस को फॉलो किया गया है बिज़नेस के द्वारा। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे The advertisement of alcohol is prohibited advertisement including packets of cigarette smoke is injurious to health। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं लीगल इन्वायरमेंट की कि कोई भी प्रोहिबिटेड चीज़ जो प्रतिबंधित है, जिनको मार्केट में इलीगल माना जाता है, जिनको बेचना इलीगल माना जाता है, इनके एडवर्टीज़मेंट यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे जैसे सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, इन चीज़ों को प्रोहिबिट मानता है। तो इन चीज़ों को जब प्रोहिबिटेड मानता है तो ये देखा जाता है कि इन चीज़ों को बेचना यहाँ पे बिज़नेस डन करती है यहाँ पे, लेकिन इनका एडवर्टीज़मेंट यहाँ पे प्रोहिबिटेड। तो एक तरीके से लॉ बने हुए इन चीज़ के लिए। इन चीज़ों को आप इजीली मार्केट में प्रेफर नहीं कर सकते, मार्केट में आप शो नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल इसके दे रखे हैं लीगल इन्वायरमेंट के। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे कंसेप्ट के बारे में, बिजनेस इन्वायरमेंट के। इस वीडियो में हमने बात करी लीगल इन्वायरमेंट के बारे में। थैंक यू।